इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। प्रतिदिन हमारा इस ग्रंथ के ऊपर स्वाध्याय चलता है रोजाना, और आप में से भी शायद बहुत सारे साधर्मी लोग सुनते होंगे। आज हम यहाँ इस मैनपुरी जिले के करहल नामक स्थान पर आप लोगों के बीच में उसी प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। जो प्रकरण चल रहा था वही प्रकरण हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे साधर्मी नए भी हो सकते हैं, मैं उन्हें थोड़ा सा विषय का परिचय देना चाहता हूँ कि हमारा विषय क्या चल रहा है। यहाँ जैन इतिहास की चर्चा चल रही थी, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं बतलाई जा रही थी। भगवान महावीर स्वामी से लेकर इंद्रभूति गौतम, फिर सुधर्म स्वामी, फिर जम्बू स्वामी, फिर 5 श्रुत केवली, और उसके पश्चात निरंतर आचार्यों की परंपरा। श्रुत केवली, फिर उसके पश्चात नीचे उतरते गए तो धरसेन आचार्य तक आ गए, और यहीं पहुंचकर लगभग हमारा परिचय बीच में हुआ धरसेन आचार्य के थोड़ा सा पहले, मान लीजिए भद्रबाहु स्वामी से। थोड़ी सी आवाज कम करें, थोड़ा सा ज्यादा गूंज रही है। भद्रबाहु स्वामी नाम सुना है? भद्रबाहु स्वामी सबने सुना है। निमित्त ज्ञानी थे भद्रबाहु स्वामी, और भद्रबाहु स्वामी से उन्हीं के एक शिष्य जो भारत के, अखंड भारत के सम्राट हुआ करते थे, नाम था उनका चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास में सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, उसको रात्रि में 16 सपने आए, और उन 16 सपनों का फल उसने चंद्रगुप्त इनसे भद्रबाहु स्वामी से पूछा, और भद्रबाहु स्वामी ने जब 16 सपनों का फल बताया तो उसे सुनकर, अभी वो प्रसंग नहीं है अपना, 2-3 दिन पहले मैंने उन 16 सपनों की चर्चा की थी। चंद्रगुप्त को जो 16 स्वप्न आए और उन स्वप्नों का फल बतलाया, वो पूरे स्वप्नों के फल को देख करके हमें इस भारतीय संस्कृति का पता लगता है कि आज धर्म किस दिशा में जा रहा है। आज हमारे साथ में क्या परिस्थितियां बन रही है, आज साधु संघों में क्या परिस्थिति बन रही है, आज श्रावकों के मन में धार्मिक वातावरण क्यों नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे स्वप्नों के फल बतलाए भद्रबाहु स्वामी ने। निमित्त ज्ञानी थे वे। निमित्त ज्ञानी माने निमित्त को देख करके भविष्य बता दिया करते थे। ये जो अपने प्रकाश दादा है ना, कहाँ है, यहाँ विराजमान है, ये हस्तरेखा देख करके बता देते हैं भविष्य। ये भी एक प्रकार का निमित्त ज्ञान है। तो ये निमित्त है ना, हाथ देख करके बतला दिया, कान देख करके बतला दिया, नाक देख करके बतला दिया, ये सब निमित्त ज्ञान है। और जो ये निमित्त ज्ञान है, इनके आधार पर भविष्य जान लेते थे। तो स्वप्न देखे चंद्रगुप्त ने और फल बतलाए भद्रबाहु स्वामी ने। और आज यदि उन फल को हम देखते हैं, लगभग 2000 से ज्यादा वर्ष हो गए इस घटना को घटे हुए, लेकिन फिर भी पूरे हिंदुस्तान में आज ऐसे ही दृश्य परिदृश्य दिखाई देते हैं कि यदि धर्म होगा तो युवाओं में होगा, बच्चों में होगा। वृद्ध अवस्था में जाकर के कोई धर्म करना चाहेगा तो कर नहीं पाएगा। ये सारी चर्चाएं सपनों के माध्यम से बतलाई। जब ये बात बतलाई तो चंद्रगुप्त को ये सारी बातें सुनकर के वैराग्य आ गया, और सम्राट चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा ले ली। भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा ले ली, उन्होंने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। एक स्वप्न ऐसा भी था उसमें कि 12 फनों वाला सर्प देखा था चंद्रगुप्त ने, और उसका फल बतलाया भद्रबाहु स्वामी ने। बोले 12 साल का अकाल पड़ेगा। ये तो फल बतला दिया। मुश्किल से 10-5 दिन भी नहीं हुए होंगे कि किसी व्यक्ति के यहाँ, किसी श्रावक के यहाँ भद्रबाहु स्वामी आहार के लिए पहुंचे। जैसे ही आहार के लिए गए
वहां पलने में 60 दिन के बच्चे को, 2 महीने के बच्चे को पलने में झूलते हुए देखा और रोते हुए सुना। जब उस बच्चे को रोते हुए देखा तो उसकी आवाज को सुनकर के इन्हें थोड़ा सा लगा, आवाज इस तरह की आ रही थी कि चले जाओ, माने बच्चे के रोते हुए बच्चे की धुन इस तरह की निकल रही थी कि चले जाओ। और भद्रबाहु स्वामी चूंकि निमित्त ज्ञानी थे, स्वर निमित्त ज्ञान भी इन्हें था, इन्होंने तुरंत पूछ लिया कितने समय के लिए, कितने दिन जाना है। तो जवाब दिया उस 2 महीने के बच्चे की आवाज सुनकर के, बोले 12, जो कुछ भी कहा हो। भद्रबाहु स्वामी ने निर्णय किया कि यहाँ उत्तर भारत में मगध देश में 12 साल का अकाल पड़ने वाला है। उस समय 24,000 दिगंबर मुनिराज उज्जैन और आसपास के एरिया में रहते थे, लगभग 24,000 के आसपास मुनिराज। सब मुनि संघों को बुलाया और मुनि संघों को बुलाकर घोषणा कर दी गई कि भाई 12 साल का यहाँ अकाल पड़ने वाला है, इस तरह निमित्त ज्ञान से जाना है और हम सबको दक्षिण भारत की तरफ विहार करना चाहिए। ये बात भद्रबाहु स्वामी ने कही। सब लोग तैयार हो गए दक्षिण भारत की तरफ विहार करने के लिए। नगर के कई सेठ थे, कुबेर मित्र, जिनदत्त, बिंदुदत्त, ये चंद्रगुप्त के बेटे थे। बिंदुसार इतिहास में यदि पढ़ा हो तो, और उनके बेटे थे सम्राट अशोक चक्र, जो अपने भारत के सब नोटों पर भी दिखता है, अशोक चक्र चिन्ह। उसके सम्राट अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त स्वामी ने बात स्वीकार की और उन्हें भी स्वीकार की। कई लोगों ने आकर के उनसे कहा, महाराज क्या बात कर रहे हो, हमारे पास तो 100 वर्ष का अनाज पड़ा हुआ है, आप क्या चिंता करते हो। सारे मुनि लोग यहाँ से दक्षिण भारत की तरफ चले जाएंगे, हमारी ये नगरी, हमारा ये क्षेत्र मुनिराजों से सूना हो जाएगा, ऐसा मत करो, आप लोग मत जाओ। लेकिन भद्रबाहु स्वामी ने उनको समझा दिया। सेठ तो चले गए, फिर और मुनिराजों से निवेदन करने लगे। तो 2-3 कुछ और मुनिराज थे और साधु थे, रामल्याचार्य, स्थूलाचार्य, ऐसे और दिगंबर साधु थे। उन्होंने सोचा ठीक है, होनहार जो होगी हो जाएगी, हम यहीं रहते हैं। तो लगभग 12,000 मुनि यहीं रह गए उत्तर भारत में, और भद्रबाहु स्वामी के साथ में 12,000 साधु दक्षिण भारत की तरफ विहार करके चले गए। मार्ग में पहुंचते पहुंचते दक्षिण भारत के काफी नजदीक उधर पहुंच गए, दक्षिण एरिया में। रास्ते में जाते जाते भद्रबाहु स्वामी को फिर निमित्त ज्ञान से कुछ एक ऐसा पता लगा कि मेरी उम्र कम है और अब मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने संलेखना और समाधि मरण की तैयारी करना शुरू किया। अपना आचार्य पद छोड़ा और विशाखाचार्य को आचार्य बना दिया और कहा कि भाई आप लोग आगे प्रस्थान करो, मैं यहीं रुक जाता हूं। कहानी समझ में तो आ रही है, कठिन तो नहीं है। चलो ठीक है। अब वो विशाखाचार्य को आचार्य बना दिया, उनके साथ में सारे दिगंबर मुनि दक्षिण भारत की तरफ चले गए और चंद्रगुप्त मुनिराज उन्हीं की सेवा में रुक गए। थोड़े समय बाद में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मुनि रोजाना उपवास वगैरह करने लगे। तो भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि भाई आप जाओ, जरा देखो कहीं भी आहार के लिए, आहार लेने के लिए जाओ। चंद्रगुप्त मुनि आहार के लिए गए तो देखा कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। कहीं एक थाली दिखी, वन देवी थी वहां जंगल में, श्रावक तो कोई थे नहीं। वन देवी ने विचार किया कि इनको भोजन कराना चाहिए और देवी ने थाली लगा करके पेड़ के नीचे थाली लगा करके रख दी। चंद्रगुप्त ने देखा, चंद्रगुप्त मुनिराज ने, दिगंबर मुनि हो गए थे, उन्होंने विचार किया कि यहाँ कोई श्रावक तो है नहीं और जंगल में थाली लगी हुई रखी हुई है, कोई दिख नहीं रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। आकर के पूरी बात भद्रबाहु स्वामी को सुना दी। 2-3 दिन अलग अलग दिशाओं में वे विहार करते रहे। देवी ने भी सोचा ये तो बहुत दृढ़ है, क्या किया जाए इनको आहार देने के लिए, रोजाना ही उपवास हो रहा है इनका। तो देवी ने वहां जंगल में नगर बसा दिया और जंगल में नगर बसा करके चंद्रगुप्त मुनिराज को कई दिनों तक आहार देते रहे। आहार चलता रहा। चंद्रगुप्त मुनिराज को पड़गाहन किया, नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन किया, उनको आहार दान दिया, ये सब चलता रहा इस तरह का। पीछे से भद्रबाहु स्वामी की समाधि हो गई। यहां तक की चर्चा कल हम कर चुके हैं और बड़ी भक्ति थी चंद्रगुप्त के हृदय में भद्रबाहु स्वामी की। इसी संबंध में कवि ने यहां 2 लाइनें लिखी है।
और फिर आगे जो घटनाक्रम बदला है उसकी चर्चा हम यहां करने वाले हैं। नवनीत जी, किस तरह का घटनाक्रम बदलता है और काल क्या क्या नहीं करा देता है, समय इस जीव से क्या क्या नहीं करा देता है, आज ये टॉपिक है हमारा। आज हम ये चर्चा आपके बीच में करने वाले हैं कि समय का फेर तो देखो भैया। श्रद्धानी व्यक्ति श्रद्धान से विचलित नहीं होता और नादान व्यक्ति थोड़ी सी परिस्थितियों को देख करके किस तरह से विचलित हो जाते हैं, ये कुछ घटना और चर्चा यहाँ आने वाली है। चंद्रगुप्त की गुरु भक्ति के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण लाइनें यहाँ प्रस्तुत की गई। संयम प्रकाश ग्रंथ 439 नंबर पेज है। आज 251 नंबर का प्रवचन है हमारा, इस पर नियमित चलते हुए। सम्यक्त्वी कोड़ी भलो जाके नेह न चाम, बिना देव गुरु भक्ति के स्वर्ण देह निष्काम। ओह, क्या कह रहे हैं भैया। सम्यक्त्वी व्यक्ति यदि कोड़ी भी हो, जीर्ण शीर्ण शरीर हो, लेकिन सम्यक दर्शन साथ में है, तो उसको शरीर के प्रति स्नेह नहीं है, शरीर के प्रति अपनापन नहीं है। धन्य है उसका देव गुरु के प्रति समर्पण। और जिस व्यक्ति की सोने जैसी कंचन काया है लेकिन देव के प्रति भक्ति नहीं है, गुरुओं के प्रति भक्ति नहीं है, साधुओं के प्रति भक्ति नहीं है, वीतरागी संतों के प्रति जिसका समर्पण भाव नहीं है, जिसके प्रति विनम्रता का भाव नहीं है, बोले कहते हैं वो किस काम की। ऐसा शरीर किस काम का, ऐसा देह किस काम का, ऐसा रूप सौंदर्य किस काम का, जिसके हृदय में वीतरागी जिनेंद्र देव और गुरुओं के प्रति भक्ति का भाव ही नहीं हो। बड़ी गजब की पंक्तियां हैं भाई साहब। भक्ति का भाव तो होना ही चाहिए। कैसी होती है भक्ति, इसकी भी चर्चा करेंगे कल प्रातःकाल आपके बीच में, समय सार को आधार बना करके। यहां तो अभी चल रही है भक्ति की चर्चा, यहां चल रही है संयम प्रकाश की चर्चा, यहां भक्ति है व्यवहार भक्ति, और सुबह चर्चा चलेगी समय सार में निश्चय भक्ति की। दोनों तरह की भक्ति। भाई हम एकांतवादी नहीं है, शाम को व्यवहार भक्ति कराएंगे तो सुबह निश्चय भक्ति कराएंगे। दोनों ही बातें होनी चाहिए ना वीरेंद्र जी भाई साहब। माने एकांतवादी नहीं है, अकेले निश्चय की बात नहीं। निश्चय भी हो तो व्यवहार भी हो, और व्यवहार हो तो निश्चय भी हो, दोनों बातें होनी चाहिए। चंद्रगुप्त के हृदय की भक्ति देखिए आप। सारे मुनि संघ चले गए, 12,000 साधु चले गए, और जो सीमित बच्चे थे, कुछ नहीं बचे, अकेले भद्रबाहु के साथ में उनकी सेवा करने के लिए रुक गए। आगे चलते हैं, घटना क्या बढ़ती है आगे। जो मुनिराज, पढ़ रहा हूं राहुल जी, आगे जो मुनिराज भद्रबाहु की आज्ञा का उल्लंघन कर जिनदत्त आदि श्रेष्ठियों की प्रार्थना पर रामल्याचार्य एवं स्थूल भद्राचार्य उनके साथ उज्जैन ठहर गए थे, उसका वृत्तांत वर्णन किया जाता है। पीछे से क्या हुआ मैं वो बतलाना चाह रहा हूं। देश काल परिस्थितियों में क्या क्या परिस्थितियां बदल जाती है, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको पता लगेगा। ये वो अकाल की रेखाएं, ये वो प्रकरण चल रहा है ना। विभाजन की घटना है ये। विभाजन तो बड़ी खतरनाक चीज होती है, लेकिन कैसी परिस्थितियां बन जाती है। स्वामी भद्रबाहु के दक्षिण की तरफ विहार करने के बाद अवंती देश में भीषण अकाल पड़ा। अवंती में एक एक ग्रास भोजन के लिए मनुष्य दूसरे के प्राणों को अपहरण करने पर उतारू हो गया। अकाल किसे कहते हैं, क्या होता है अकाल? एक वर्ष पानी नहीं गिरे, सूखा हो जाए तो क्या स्थिति होती है, दूसरे वर्ष भी पानी नहीं गिरे तो क्या होता है, और तीसरे वर्ष भी नहीं हो तो लगान देखा होगा, देना पड़ा, डबल दुगना लगान देने को तैयार हो गए। कौन? भुवन। काले मेघा पानी तो बरसाओ। ये कह रहे हैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 12 वर्ष का भयंकर अकाल जहां पड़ा हो, धरती सूख रही हो, पानी रंच मात्र भी नहीं हो, पीने के लिए नहीं हो, अनाज नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में देश की क्या स्थिति हुई होगी। ये कह रहे हैं भाई साहब भूखों मर रहे थे लोग, यहां तक कि माता भी भूख से पीड़ित होकर पुत्र का भक्षण करने लग गई थी।
ऐसी कठिन परिस्थिति में मुनियों को आहार प्राप्त करने की तथा श्रावकों को आहार दान देने की बड़ी भारी असुविधा हो गई। मुनिराजों को कैसे आहार मिलता? भद्रबाहु स्वामी तो निमित्त ज्ञानी थे, दक्षिण भारत की तरफ चले गए। यहाँ क्या हाल होना था पीछे से, उत्तर भारत की क्या स्थिति होनी थी? मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय की। ईसा पूर्व 300 का काल बतला रहा है भारतीय इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य का, मतलब लगभग 2200-2300 वर्ष पुरानी घटना बतला रहे हैं भाई साहब। 2300 साल पहले की सच्ची घटना है, ये इतिहास की सच्ची घटना है। ऐसी कठिन परिस्थिति में मुनिराजों को आहार प्राप्त करना ये कितना कठिन हो गया था। एक समय रामल्याचार्य आदि मुनिराज आहार लेकर वापस वन को जा रहे थे। चारों तरफ दिगंबरत्व का साम्राज्य था। उनमें से एक मुनि पीछे रह गए। उनका भरा हुआ उदर, भरा हुआ पेट देखकर क्रूर बुभुक्षु जन समुदाय उनके पीछे पड़ गया और उनका पेट चीरकर अन्न निकालकर खा गया। आप कल्पना कर सकते हैं क्या परिस्थिति होगी उस जमाने में, कैसी घटना होगी। मुनिराज का संग आगे चला गया, एक मुनिराज पीछे रह गए। आहार करके आ रहे थे कहीं से, भरा हुआ पेट अलग ही दिखता है। उस जमाने में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ हो, कई कई दिन तक भोजन नहीं मिलता हो, पेट में भोजन दिखाई दे रहा था, भूखे लोग पीछे पड़ गए और पेट चीर करके भोजन निकाल करके खा गए। ओह, इस प्रकार और भी बहुत सी घटनाएं, भयंकर घटनाओं की संभावना समझकर श्रावकों ने जाकर मुनियों से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये समय बड़ा भयंकर है, भीषण अकाल पड़ रहा है, अतः आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके नगर में रहो। आप जंगल में मत जाओ, अकेले में एकांत में चले जाते हो, आप नगर में ही रहना शुरू कर दो, नगर में ही रहो, जिससे धर्म पूर्ण रूप से पालन किया जा सके। आप शुद्ध ज्ञान के धारक निर्ममत्व साधु हैं। आपको जैसा ही वन, जैसा ही नगर, वैसा ही शमशान, सभी सामान्य। आपके क्या फर्क पड़ता है, जंगल में रहो चाहे नगर में रहो, आपके लिए तो वीतरागी है। आपको तो किसी से कोई लाग लपेट है नहीं, आपको तो किसी के प्रति कोई मोह भाव है नहीं। आपके क्या फर्क पड़ता है, आप बस्ती में रहो चाहे जंगल में रहो चाहे किसी शमशान में चले जाओ। अपन छेड़ाला की छठी डाल में नहीं पढ़ते हैं लाइन, हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। ये होता है ना ऐसा। मुनिराजों के लिए शत्रु और मित्र समान होते हैं। मुनिराजों के लिए क्या गरीब व्यक्ति और क्या संपन्न व्यक्ति। मुनिराजों के लिए कोई संपन्न नहीं होता, कोई दरिद्री नहीं होता। मुनिराज के लिए कोई रईस की कोठी नहीं होती। अरे मुनिराज तो गोचरी के लिए निकलते हैं। मुनिराज के लिए तो सब समान है, एक समान है। यही श्रावकों ने निवेदन किया कि महाराज नगर में आकर के रहना शुरू कर दीजिए। अनंतर क्या हुआ, उसके बाद देश काल की परिस्थिति पर विचार कर मुनि संघ ने उनकी शहर में रहने की प्रार्थना स्वीकार कर ली और गृहस्थ बड़े उत्सव के साथ उनको नगर में ले आए। परिस्थिति बदल गई। जो मुनिराज जंगल में रहते थे वे मुनिराज नगर में आकर के रहने लग गए। देखिए आप कैसे शिथिलाचार बढ़ता है, शिथिलाचार किस तरह से बढ़ता चला जाता है। थोड़े से संकट आ जाते हैं तो किस तरह से हम मार्ग बदलने को तैयार हो जाते हैं, रास्ता बदलने को तैयार हो जाते हैं। अपने अपने जीवन में जरा घटनाओं को देखने का प्रयत्न करना कि हमने जब जब किसी नियम और संयम को पालन करने का प्रयत्न किया, जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति आई तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम विचलित हो गए हों श्रद्धा से, हम विचलित हो गए हों अपने ज्ञान से, हम विचलित हो गए हों अपनी मान्यता से, हम विचलित हो गए हों अपने विश्वास से। नहीं होता है कभी ऐसा। आपने रात्रि भोजन का त्याग किया और बरसों से रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा को निभा रहे हैं, रात को पानी भी नहीं पीते हैं और एक दिन घटना कुछ इस तरह की घट गई कि सुबह से कुछ भी खाना नहीं हुआ। थोड़ी रात पड़ गई थी, रात पड़ ही रही थी, भोजन नहीं किया, कोई बात नहीं, मन में इतना चलो कोई बात नहीं, अब पानी तो ले लो, अब दूध तो अब कोई बात नहीं, अब क्या हो गया, अब इतने से मैं दिन भर कुछ भी नहीं लिया है। बरसों से निभाते निभाते परिस्थितियां प्रतिकूल होती है
फिर कभी डॉक्टर कुछ कह देता है तो कुछ चालू हो जाता है, फिर डॉक्टर के बहाने फिर दूध चालू हो जाता है, फिर दवाई के पहले कुछ और लेना चालू हो जाता है। धीरे धीरे करके परिस्थितियां कैसी बदल जाती है। भाई साहब, ये समय बहुत खतरनाक है। समय पर जो विजय प्राप्त कर गया, समय के प्रवाह में जो व्यक्ति नहीं बहा, समझ लीजिए धन्य है वही व्यक्ति महापुरुष बन जाता है। जो व्यक्ति समय के अनुसार बदलता नहीं है बल्कि समय को अपने अनुसार ढाल लेता है। कोई बात नहीं, आ रहा होगा समय, लेकिन हमारे नियम नहीं बदलेंगे, हमारा संयम नहीं बदलेगा, हमारी आराधना में रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने नगर में रहना शुरू कर लिया। अब देखिए और आगे घटना किस तरह से बदलती है। अनंतर बाद में जब नगर में भी साधुचर्या को जाते थे, उस समय भूखे अकाल से पीड़ित पुरुष उनके पीछे लग जाते थे। अब कोई साधारण थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना जंगल जाते समय होता था। समय तो और बदलता रहा। अब नगर में रहना शुरू कर दिया तो भी आहार चर्या के बाद में जाते थे, तो भूखे लोग तो वहां पर भी उन्हें परेशान कर सकते हैं। क्या थोड़ा सा तेज लग रही है क्या आवाज? गूंज रही है क्या? ठीक है, बराबर है। वहां भी पीछे पड़ जाते थे और हम बहुत भूखे हैं, मर रहे हैं, हम पर दया करो आदि करुणा पूर्वक शब्दों द्वारा आर्तनाद करते थे। अब मुनिराज गोचरी के लिए आर के लिए निकल रहे हैं। अब मुनिराज तो आर के लिए जा रहे हैं और पीछे से भूखे लोग पीछे पड़ गए, हम पर दया करो, हमें बचा लो, हमें बहुत भूख लग रही है, हम मर जाएंगे, प्राण निकल रहे हैं हमारे, ऐसे आर्तनाद करते थे। साधु लोग इन लोगों की रुकावट से आहार को नहीं जा सकते थे। ये सब अंतराय हो जाता है इस तरह से। मुनिराज यदि इस तरह के शब्द सुन ले में अंतराय जान लेते हैं, आहार को ही नहीं जा सकते थे। फिर क्या हुआ, यदि किसी गृहस्थ के यहां साधु पहुंच भी जाते थे, वहां भी भूखे प्राणियों से के संवाद से गृहस्थ दातारों के दरवाजे बंद पाए जाते थे। मुनि अंतराय समझकर वापस लौट आते थे। ऐसी परिस्थिति देखकर गृहस्थों ने मुनि संघ से पुनः प्रार्थना की। साहब, आप तो आते हो रोजाना, अभी आपके साथ से बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इनको पता लग जाता है आप आहार के लिए आ रहे हो, आप भोजन के लिए यहाँ पर आ रहे हो, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब किस किस को देंगे, क्या करें, कैसे कैसे होगा। दरवाजे बंद कर लेते थे, अंतराय हो जाता, फिर मुनिराज चले जाते थे। श्रावकों के हृदय में भक्ति तो थी, लेकिन परिस्थिति का क्या करें। उन्होंने मुनिराजों से फिर निवेदन किया। देखो पहले परिस्थिति क्या हुई, नगर में आकर के रहने लग गए, काल की मांग थी, समय की मांग थी, कोई बात नहीं। लेकिन फिर अब क्या हुआ, हे भगवान, श्रावक निवेदन कर रहे हैं, हे भगवान, इस भयंकर समय में बुभुक्षुओं के भय से हम भोजन दिन में नहीं बना सकते हैं। अब श्रावकों ने कहा हम तो दिन में भोजन बनाते हैं, हम दिन में बना नहीं सकते हैं, अतः आप रात्रि को भोजन ले आया करें, ले जाया करें और अपने स्थान पर भोजन कर लिया करें। श्रावक निवेदन कर रहे हैं, क्या करें महाराज, ये तो महीनों हो गए, ऐसे कैसे चलेगा। अब आप हमारे साधु हैं, आप हमारे गुरु हैं। श्रावक लोग निवेदन कर रहे हैं, दिन में आप आते हैं, 50 लोग पीछे पड़े रहते हैं, कि दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, कैसे भीड़ लग जाती है, अंदर लोग दौड़े चले आते हैं, न आपका आहार हो सकता है, न हम आपको दे सकते हैं, आपके भी अंतराय हो जाता है। और दिन में बनाते हैं, बनता हुआ देख करके लोग आ जाते हैं, रात के अंधेरे में चुपचाप बनाएंगे। आप रात को चुपचाप अंधेरे में आओ, लाइटें तो होती नहीं थी, 2200 साल पुरानी घटनाएं। आप अंधेरे में आओ यहाँ और बंद करके, डब्बे में बंद करके आहार ले जाओ और जहां अपना निवास है वहां बैठ करके खा लिया करना। निवेदन किया। फिर क्या हुआ, इस कराल काल के व्यतीत होने पर फिर उसी प्रकार की क्रिया कर लिया करना। थोड़े समय के लिए मान जाओ महाराज, थोड़े समय के लिए मान जाओ आप, बाद में आप तो मुनिराज हो, बाद में कर लेना आप, आपकी चर्या का पालन आप जैसा करना चाहते हैं वो आप कर लेना, बाद में कर लेना, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए, क्या पता 4 दिन में ही बरसात हो जाए, क्या पता महीने भर में बरसात हो जाए, अभी नहीं हो रही है, क्या पता क्या स्थिति होगी। 2-4 महीने की बात है, फिर बरसात का मौसम आ रहा है, फिर जून का महीना आ रहा है, जुलाई अगस्त का समय आ रहा है, बरसात का समय आ रहा है, सावन आ रहा है, जरूर इस बार तो बरसात होगी। आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर लीजिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।